हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। कबीर स्वयं कहते हैं, कागज और कलम को छुआ तक नहीं कबीर ने। कबीर से ऊपर कोई आत्मज्ञानी नहीं थे, और केवल पढ़ने लिखने से कोई ज्ञानी नहीं होता। यदि आपको अहंकार आ गया कि 4 किताबें पढ़ ली हैं तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं अपने आप को देखता हूँ कि मैंने PhD की, D.Litt कर लिया, अपने आप को ज्ञानी मानता था। कुछ नहीं इसके आगे, एक जीव तत्व के आगे सारा ज्ञान फेल है। और जीव केवल बोलने से नहीं, लिखने से नहीं, पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, उपदेश देने से नहीं, जीव को भीतर उतारना है। भीतर उतारना है, गहराई में लेके जाना है, अनुभव करना है। जीव अनुभव आए, जीव की अनुभूति आए। इसलिए आप यहाँ बैठे हैं साधना के लिए। तो महत्व देना, किसी निमित्त को दोष मत देना, जैसा भोजन मिले उसको स्वीकार कर लेना। कोई चॉइस नहीं। ये चॉइस लेकर के आप आए हो तो खाली रह जाओगे। तो ध्यान क्या है, ध्यान क्यों, ध्यान कैसे? 4 प्रकार का ध्यान भगवान ने फरमाया, आपने पढ़ा होगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आप कौन सा ध्यान करने आए? आर्त रौद्र बचपन से करते आए। जब माँ के गर्भ से बाहर आए, चिल्लाए, रोए, आर्त रौद्र ध्यान शुरू से कर दिया। कोई चीज़ नहीं मिली, आर्त रौद्र ध्यान करते रहे। और उसके बाद धर्म ध्यान करके भी पंचम काल में हम खुशी मनाते हैं। आपने स्वाध्याय कर लिया, आपने पुस्तकें पढ़ ली, आपने कुछ शास्त्र का वांचन कर लिया, ये स्वाध्याय है, ये धर्म ध्यान है। इससे पुण्य मिलेगा। कर्म अधिक क्षय नहीं होंगे, कुछ क्षय हो जाएंगे, और आपकी गति देवलोक की हो सकती है। आपका पुण्य बन सकता है, आप मनुष्य बन सकते हो, अच्छी गति मिल सकती है, राजा महाराजा बन सकते हो इस धर्म ध्यान से। और आगे शुक्ल ध्यान, जो शुक्ल ध्यान यहाँ बताया जाता है। पंचम काल में शुक्ल ध्यान है। कुछ लोग कहते हैं शुक्ल ध्यान है नहीं, यहाँ केवल ज्ञान बंद है, शुक्ल ध्यान बंद नहीं है। क्षायक समकत बंद नहीं है। तुम क्षायक समकति हो सकते हो, तुम शुक्ल ध्यानी हो सकते हो, तुम्हारी धारा बढ़ सकती है। क्षायक समकत के लिए 24 मिनट आप शुक्ल ध्यान में आ गए तो आपको क्षायक समकत हो गई। 48 मिनट, केवल 48 मिनट जीव में ठहर जाए तो केवल ज्ञान। शुक्ल ध्यान का इतना प्रभाव है। 48 मिनट, और 48 मिनट इस भरत क्षेत्र में नहीं हो सकता। कुछ साधक ऐसे हैं जो 47 मिनट पार कर चुके हैं, 55-57 सेकंड तक आ गए हैं। 3-4 सेकंड इस काल के प्रभाव से बाधक है। और तुम प्रयास करो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। ध्यान रखना, विचार करना, चिंतन करना, आप शुक्ल ध्यानी बनो। और ये साधना शुक्ल ध्यान की। शुक्ल ध्यान में अधिक से अधिक कर्मों की निद्रा होती। ध्यान क्या है? आप जीवात्मा हैं। स्वयं को जानकर, स्वयं का मतलब जीव, एकमात्र जीव कहो, आत्मा कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, रूह कहो, कुछ कहो, बात एक ही है। जैन दर्शन में जीव आत्मा को महत्व दिया। भगवान बार बार कहते हैं आप जीवात्मा हैं।
स्वयं को जानकर स्वयं पर श्रद्धा कर, स्वयं को समय देना, स्वयं में ठहर जाना, और ठहर कर स्वयं को जानकर श्रद्धा कर, स्वयं को समय देना, स्वयं में ठहर जाना, और ठहर कर उस शांत अवस्था को प्राप्त करना, ये ध्यान है। समझ में आ गया? ध्यान क्या है? आप जीवात्मा हैं। आप जीवात्मा हो कि नहीं? नाम छोड़ दो, मैं साधु हूँ, साध्वी हूँ, मेरा रंग रूप वर्ण गंध सब अलग है। आकार को भूल जाओ, और किसी के आकार देखना ही नहीं। आकार देखते हैं तो कर्म का बंधन होता है। देखते आकार देखते ही आपको याद आती है, ये मेरा परिचित है, इसको मैं जानते हूँ, ये मेरा संबंधी है। आकार देखते ही कर्म का बंधन शुरू होता है। आकार को देखना नहीं, आकार के भीतर निराकार आत्मा, जो निराकार आत्मा है, आप जीवात्मा है। जीव को जानना, श्रद्धा करना, स्वीकार करना, समय देना। समय किसको देना? जीव को देना। हम 24 घंटे मन कहाँ कहाँ उलझाता है। अब देखो, 2 मिनट भी नहीं जीव ठहरता, अपने में घूमता रहता है। जीव को समय देना, ठहर जाना, ठहर करके शांत अवस्था को प्राप्त करना, ये ध्यान है, ये शुक्ल ध्यान है। यह ध्यान निज को जानने से प्रारंभ होता है। जिन कैसे? निज को जाना वो जिन बने, निज को जाना वो जिन बने। निज को जाने बिना, यदि आपने जाना ही नहीं अपने को, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, जाना नहीं, तो ध्यान की शुष्क क्रिया है। ध्यान कर लोगे आप, वो शुष्क है, उसका फल नहीं मिलने वाला। ध्यान यानी मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जाने की शुद्ध आराधना है। जब भी आप ध्यान करो, मन में विचार आएंगे, मन को गौण कर दो। ए मन, तेरे पीछे नहीं लगना। विचार आएंगे, काटो। किसी अलम्भन लेकर के, जैसे पहले ही बोला, या तो श्वास को देखो, या सोहम को देखो, या आत्मा के गुणों का चिंतन करो। धीरे धीरे उपयोग लगाओ और मन शांत होता चला जाएगा। मन बुद्धि इंद्रियों के पार जाने की शुद्ध आराधना है। स्वयं को जानकर, स्वयं में ठहर कर, उतर कर, वह जो ठहराव है, जो ठहरने का समय है, वो ध्यान है। और वो ठहराव में 24 मिनट आप ठहर गए तो आपको क्या होगा? क्षायक संकट हो सकता है, पंचम काल में हो जाएगी। 24 मिनट लगाओ, अभी नहीं लगेंगे। किसी के 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक जा सकते हो, क्योंकि 15 मिनट भी जा सकता है इस ध्यान में। 10 दिनों में कोई 20 मिनट तक भी जा सकता है, और कोई 22-23 भी जा सकता है। 24 मिनट में जाना। और यदि उस ठहराव में तीव्र गति से क्षय का मार्ग पकड़ते, जैसे जब हम पाप, कोई क्रोध आता है, अहंकार आता है, वासना आती है, कितने कर्मों का बंधन होता है। एक क्षण का क्रोध, एक क्षण की वासना, कितने कर्म बन जाते हैं। परंतु जब आप ठहरते हैं उस ध्यान में, उसमें तीव्र गति से क्षय होता है, आपके कर्म क्षय होते हैं। मैं जीवात्मा हूं, त्रिकाल सत्य है, इसको भूलना मत। 10 दिन के शिविर के बाद भी भूल मत जाना। आप प्रवचन करोगे, आप विहार करोगे, लोगों को उपदेश दोगे, आप ज्ञानी आत्मा बन जाओगे। मत भूलना कौन हो आप। अपना नाम भूल जाना, मेरा नाम शिव मुनि है, भूल जाओ। सारी माया शिव मुनि को भुला दो। तुम्हारी सारी माया जो नाम के आगे लगा रखी है, मैं साध्वी हूँ, कोई आपका नाम नहीं लेता, आप नाराज हो जाते हो। मैंने नाम ही नहीं लिया, मुझे पूछा तक नहीं। भूल जाओ क्या नाम, इस आकार का क्या नाम, जन्मों जन्म में किसका नाम, सब नाम भूल जाओ। त्रिकाल सत्य, मैं जीवात्मा हूँ, त्रिकाल सत्य, एक सत्य, मैं जीवात्मा पकड़ लो, मोक्ष चले जाओगे, भगवान कहते हैं।
एक वाक्य, मैं जीवात्मा हूँ। जीवात्मा में के अष्टगुणों की संपदा, जानते हो, सबको याद है। और प्रवचन में यही बताना लोगों को, अपनी खोपड़ी मत लगाना, सबको बताओ 8 गुण कौन से हैं। हमारे पास लोग आते हैं, प्रवचन सुन के आते हैं, मैं 8 गुण कौन से हैं, देखते रहते हैं। 8 गुण पता ही नहीं, और अपने गुण पता नहीं तो किसी को क्या बताओ। अष्टगुणों की अनंत ज्ञान मेरे भीतर है। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। बच्चों को संस्कार दो, छोटे बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि बच्चे जाने तुम्हारा जीव क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। ये शक्ति आत्मा की इतनी जबरदस्त है कि जैसे सब कर्म केवल ज्ञान हो जाएगा, और केवल ज्ञान होने के बाद आयुष कर्म टूट जाएगा, घनघाती कर्म, घाती इच्छा। एक समय में ये आत्मा 26 देवलोक पार करके सिद्धिशिला भी जाएगा। इतनी शक्ति किसमें? आत्मा में। तो अभी प्रकट क्यों नहीं हो रहा? हमारा मोह, हमारा मिथ्यात्व, हमारा ज्ञान के कारण प्रकट नहीं हो रहा। और ये मत भूल जाना कि मैं जीवात्मा हूँ। तुम्हारा उठते बैठते चलते सोते, जैसे आप परीक्षा देते हो ना, जब आपने परीक्षा दी थी तो सारा प्रश्न पत्र आपके सामने आ जाता था। आप भोजन भी करते थे, आप कुछ भी करते थे, ऐसे ही उठते बैठते चलते सोते। ध्यान करना है केवल बंद आंखों से 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे कर लो। खुली आंखों से ध्यान करना, और खुली आंखों से जितना ध्यान गहरा होगा उतना बंद आंखों से ध्यान गहरा होगा। तो बहुत समय होता है, जैसे आप विहार करते हो, बहुत समय होता है विहार कर, और विहार करते समय किसी को साथ मत लो, किसी से बोलना ही नहीं, एकांत। विहार करते करते शरीर चल रहा है, मैं आत्मा हूँ। क्या रोज 2 घंटा आप सैर करते ही हो? चलना जरूरी है। डॉक्टर भी कहते हैं कि 2 घंटे की सैर करो, और अकेले सैर करो, और सैर करते करते भेद कर दो। इसका भेद जड़ जीव का भेद, शरीर अलग आत्मा, और आत्मा में निश्चय भीतर आओ, और सब में आत्मा देखो, पत्तों में, फूलों में, पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में। सोहम की साधना आपने सुनी, 6 सभी जीवों में आत्मा, और मुझ में आत्मा, समान आत्मा। आत्मा के दर्शन करो, कर्मों की नजरा होगी, आपका भेद ज्ञान बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा, आपका शुक्ल ध्यान बंद आंखों का बढ़ जाएगा। ये नहीं कि आपने 4-6 घंटे का ध्यान कर लिया, 2 घंटे का नहीं, अब आपका 24 घंटे का ध्यान है। अब यार होश, पहली देशना में भगवान ने होश किसके प्रति? किसके प्रति? अस्तित्व के प्रति होश। मैं जीवात्मा, होश बना रहे, उठो बैठो चलो। भगवान ने जो हमें बताया, भगवान बंदर गौतम ने भगवान से पूछा, प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोए? भगवान ने कहा जैंग चरे। ये अपने पर अप्लाई करो, लोगों को बताने के लिए नहीं है। यतना का मतलब होश, होश की साधना है। अस्तित्व का होश बना रहे तुम्हारे भीतर, अस्तित्व का होश। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। तो शरीर मानने से क्या होगा? यदि स्वयं को शरीर मान लिया कि मैं शिव मुनि हूँ, मैं साध्वी हूँ, क्या होगा? विषय खड़े हो जाएंगे, क्रोध मान माया, और कर्म बंधनों से रोक नहीं सकते आप। कठिन से कठिन तप करते हुए भी तप की नजरा उस गति से संभव नहीं जिस गति से स्वयं को स्वयं में ठहर करके नजरा होती है। जिस गति से स्वयं में ठहर कर उतर कर, स्वयं को जीव जानकर, मानकर, श्रद्धा कर, उतर कर के आप निर्जरा करते हैं, उतना निर्जरा शरीर को मान करके नहीं होता। पंचम काल में भेद ज्ञान की विधि छूट गई है, कोई करवाता ही नहीं भेद ज्ञान। स्वाध्याय कराते हैं, अच्छी बात है स्वाध्याय करना, पर भेद तो करो पहले, जड़ जीव का भेद करो। स्वयं को जीव जानकर ठहरा संख्या चलते हैं। संसार का कारण क्या है? इस देह में कर्म के कारण है। हम इस देह में एक हैं कर्म के कारण। अनादि काल से संसार में 4 गति में हम कर्म के कारण पड़े हुए हैं।
अनादिकाल से संसार में मात्र 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 किसके कारण? किसके कारण? कर्म। कर्म किसके कारण? देह के कारण। देह को अपना माना, मैं देह हूँ, इसलिए भगवान पिंड पर आया। पिंड मेरा है ही नहीं, बस केवल एक साधना के लिए, ध्यान करने के लिए, चलने के लिए, जरूरी क्रिया करने के लिए। पिंड मैं नहीं हूँ। अशुचि भावना पाते रहो, हाड मांस रक्त का ये पिंजरा क्या है, इसमें 9 द्वारों से गंदगी ही गंदगी निकलती है। इसको अपना माना, सवारा, सजाया, पूरी दुनिया इस पिंड के पीछे लगी है, परंतु पिंड को पराया मानना। जितना पिंड को पराया मानोगे तुम्हारे कर्मों की नजरा होती चली जाएगी, और तब तक संसार में रहेंगे, सत्ता में कर्म रहेंगे, जब तक इस पिंड को अपना मानोगे। पिंड को, शरीर को अपना मत मानना, भूल करके मत मानना। पिंड को भोजन दोगे, भोजन देना ही होगा, विश्राम भी करोगे। किसके लिए? अब सारी क्रिया किसके लिए करना? किसके लिए करना? जीवात्मा के लिए। भोजन भी करोगे जीवात्मा के लिए, विश्राम भी करोगे जीवात्मा के लिए, सैर भी करोगे जीवात्मा के लिए, किसी को उद्बोधन दोगे जीवात्मा के लिए। उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, यतना। विवेक, विवेक का मतलब जड़ जीव का भेद। विवेक का मतलब यही होता है। विवेक का मतलब ये नहीं होता कि जीव की रक्षा करने के लिए रजोहरण से अलग कर दिया, वो मोटा मोटा है, वो ठीक है, वो भी ज़रूरी है कि आप जैसे जाते हैं गोचरी के लिए, पात्र का प्रक्षालन करते हो, भूमि का परिमार्जन करते हो, वो मोटी मोटी बातें हैं। जड़ जीव का भेद करो। मुक्ति के लिए क्या करना है? संसार से पार सिद्धशिला जाने के लिए, 4 गति की यात्रा को समाप्त करने के लिए, हे आत्मन, अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? स्वयं को जानना। एक ही बात है, बार बार आएगा। स्व यानी जीव, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना, स्वयं पर श्रद्धा करना, प्रतीति, रुचि, ठहराव, और गहरा ठहराव होगा। आपके अंतकर्म क्षय होते चले जाए। ठहराव, जितना समय तुम ठहर गए, कोई तुरंत कोई विचार आ जाता है, उस ठहराव को श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।